श्रीलंका नाम सुनते ही क्या ख्याल आता है? सुंदरता, इतिहास, संस्कृति? बिल्कुल। तो चलिए आज हम इसी हिंद महासागर के मोती की परतों को एक-एक करके खोलते हैं। इसे अक्सर हिंद महासागर का मोती कहते हैं और सच कहूं तो ये नाम बिल्कुल सही बैठता है। जैसे ही ये सुनते हैं एक खूबसूरत कीमती सी जगह की तस्वीर आंखों के सामने आ जाती है और यकीन मानिए श्रीलंका बिल्कुल वैसा ही है। पर एक दिलचस्प बात यह है कि इसका नाम हमेशा से श्रीलंका नहीं था। जी हाँ, 1972 तक पूरी दुनिया इसे सिलोन के नाम से जानती थी। फिर 1978 में इसके नाम में सम्मान के तौर पर श्री जोड़ा गया और तब जाकर ये आधिकारिक तौर पर श्रीलंका बना। अगर नक्शे पर देखें तो श्रीलंका भारत के दक्षिण में एक आंसू की बूंद जैसा लगता है ना? और ये भारत से ज्यादा दूर भी नहीं, सिर्फ 31 किलोमीटर। इन दोनों को अलग करता है पाक जलडमरू। और हाँ, यहीं पर तो पौराणिक राम सेतु, जिसे एडम्स ब्रिज भी कहते हैं, उसका जिक्र आता है। वही प्राचीन पुल जो भारत और श्रीलंका को जोड़ता था। तो ठीक है, अब इस द्वीप को समझना शुरू करते हैं और शुरुआत करने के लिए इसकी पहली परत से बेहतर क्या हो सकता है, यानी इसका इतिहास। श्रीलंका का जो लिखा हुआ इतिहास है ना, वो कोई 100-200 साल नहीं बल्कि 2500 साल से भी ज्यादा पुराना है। सोचिए, कहानी शुरू होती है सिंगला राजवंश से, लेकिन उसके बाद एक लंबा दौर चला जब ये बाहरी ताकतों के हाथ में रहा। पहले आए पुर्तगाली, फिर डच और आखिर में अंग्रेज, जिनसे जाकर 1948 में इसे आज़ादी मिली। इतिहास तो ठीक है, पर किसी भी जगह की असली पहचान तो उसके लोगों से होती है ना? तो चलिए अब बात करते हैं इस द्वीप के दिल की, यानी यहाँ के लोगों और उनकी संस्कृति की। आज के समय में श्रीलंका की आबादी करीब 2.2 करोड़ है। मतलब द्वीप भले ही छोटा हो, लेकिन सांस्कृतिक तौर पर ये बहुत ही ज्यादा समृद्ध है। और ये समृद्धि दिखती है यहाँ की धार्मिक विविधता में, जो कि काफी दिलचस्प है। देखिए, यहाँ की करीब 70% आबादी बौद्ध है। ये यहाँ का प्रमुख धर्म है। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं, यहाँ 12% हिंदू, 10% मुस्लिम और 6% कैथोलिक लोग भी रहते हैं। मतलब सब मिलकर इस द्वीप की एक अनोखी पहचान बनाते हैं। अच्छा, तो भाषा का क्या? यहाँ सिंहली और तमिल ये 2 आधिकारिक भाषाएं हैं, पर इनके अलावा अंग्रेजी भी खूब चलती है, खासकर टूरिज्म और बिजनेस वगैरह में, तो काफी काम आती है। इतनी सारी बातें हो गईं, लोग, भाषा, धर्म, तो अब एक जरूरी सवाल पर आते हैं। आखिर खाते क्या है इस द्वीप पर लोग? मतलब खान पान कैसा है? देखिए, श्रीलंका के खाने की जान है चावल और करी। इनका महत्व इतना ज्यादा है कि लोग इसे नाश्ते, दोपहर के खाने और रात के खाने तीनों टाइम खा सकते हैं। इसके अलावा कुछ खास डिशेस भी हैं, जैसे फिश अम्बुल्थियाल, कटहल की करी, और अगर कुछ मीठा खाना हो तो वटलप्प। ये सब वहाँ बहुत फेमस हैं। तो चलिए अब थोड़ा आज के दौर में आते हैं। दुनिया भर में श्रीलंका की पहचान आखिर है क्या? यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प सवाल है। क्या कोई सोच सकता है कि इस छोटे से द्वीप ने राजनीति में पूरी दुनिया को रास्ता दिखाया हो? कैसे? इसका जवाब है सिरिमावो भंडारनायके। साल था 1960 जब वो दुनिया की, जी हाँ पूरी दुनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं थी, ये एक ऐतिहासिक पल था जिसने दुनिया भर में महिलाओं के लिए राजनीति के दरवाजे खोल दिए। अच्छा, और एक चीज, सीलोन टी, इसका नाम तो सबने सुना होगा, पर इसकी कहानी बड़ी मजेदार है। पता है, श्रीलंका हमेशा से चाय के लिए फेमस नहीं था। पहले ये कॉफी के लिए जाना जाता था, लेकिन फिर एक बीमारी ने सारे कॉफी के बागान खत्म कर दिए। तब जाके 1867 में यहाँ चाय की खेती शुरू हुई, और फिर तो क्या था, देखते ही देखते ये जगह दुनिया की चाय राजधानी बन गई। और अगर ये जानना हो कि श्रीलंका की सांस्कृतिक विरासत कितनी गहरी है, तो बस ये एक आंकड़ा ही काफी है। इस छोटे से द्वीप पर 1-2 नहीं, पूरे 8 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं। कमाल है ना? तो ये था श्रीलंका का एक छोटा सा सफर, इतिहास, संस्कृति और विरासत का एक वाकई में एक अनूठा संगम। सोचने वाली बात है, एक इतना छोटा सा द्वीप और उसकी विरासत इतनी विशाल। ये वाकई सोचने पर मजबूर करता है कि इतने शानदार अतीत के साथ श्रीलंका का भविष्य आखिर कैसा होगा।